नवाब भीमराव अंबेडकर ने अपने रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पुस्तक में ये लिखा है कि मनुवाद में मनुस्मृति में यह दर्ज किया है आचार्य मनु ने कि शूद्रों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। यानी संविधान में, भारत के संविधान में जो हक दिया है सब लोगों को, द राइट टू लिव, राइट टू लाइफ, जीने का मौलिक अधिकार, वो अधिकार शूद्रों को नहीं था ब्राह्मण समाज में, ब्राह्मण राज में। तो मुझे सबसे पहले यह समझ में नहीं आ रहा है, अगर शूद्रों को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था तो 10,000 बिफोर क्राइस्ट, 23,000 बिफोर क्राइस्ट से 2026 तक इतने सारे शूद्र, दलित, एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी जिंदा कैसे हैं? उनका संख्या इतना है कैसे, अगर यह अधिकार जिंदा रहने का नहीं मिलता इनके पूर्वजों को? तो खैर, वो तो हुआ तर्क का बात। अब मैं शास्त्रों में से प्रमाण ढूंढूंगा कि यह आरोप कितना सच है और कितना झूठ। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 8.1.7, मोटिवेशन टू सर्वाइव टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, कास्ट, क्लास, वॉट एवर इट मे बी। ये जो मंत्र है अथर्ववेद 8.1, ये दरअसल एक प्रार्थना है, ईश्वर को किया जा रहा है ताकि वह एक मरीज को ठीक कर दे, यानी दवा के साथ साथ दुआ भी मांगा जा रहा है। उसी संदर्भ में अथर्ववेद 8.1 में कहा जाता है मरीज से कि तुम जीने की आस मत छोड़ो। उसमें ही अगर हम अथर्ववेद 8.1.7 मंत्र को पढ़ें अलग से, सिर्फ उसी पर ध्यान केंद्रित करें, तो उसके वचनों से, उसके शब्दों से यह प्रेरणा मिलता है कि चाहे एक पुरुष का वर्ग, वर्ण, जाति, संप्रदाय, कुल, गोत्र, प्रवर कुछ भी हो, उसको जीने का आस छोड़ना नहीं चाहिए, समाज के बीच रहने का आस छोड़ना नहीं चाहिए और उसको जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना चाहिए। तो अब मैं इस मंत्र को पढ़ ही लूंगा। तो मैं पढ़ रहा हूं अथर्ववेद 8.1.7, तेरा मन मृत्यु की ओर न जाए और तू बंधुरूप मनुष्यों से विरक्त न हो, तू जीने की कामना करे और पितरों के पास न जाए, सभी देवता तेरे शरीर की रक्षा करें। यानी यहां पर हर एक मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहने का प्रोत्साहन दिया जाता है और यह प्रार्थना किया जाता है कि हर एक मनुष्य, चाहे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे और सारे देवी देवता उसके प्राण और स्वास्थ्य और हाथ पांव के और शरीर की रक्षा करें। तो इसी से पता चलता है कि वेदों में कहीं भी यह नहीं लिखा गया कि शूद्रों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं एक और पुस्तक पढ़ूंगा, वो है मेरा सर्वश्रेष्ठ और सबसे पसंदीदा मनुस्मृति। वो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सब जो अंबेडकरवादी होते हैं वो हमेशा मनु पर ही आरोप लगाते रहते हैं। तो अथर्ववेद में मैंने देखा कि हर एक मनुष्य को, यहां तक कि अति शूद्र को भी जिंदा रहने का अधिकार है और उसको जिंदा रहने का आस कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मनुस्मृति में ऐसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र दिए हुए हैं जिससे यह पता चलता है कि एक मनुष्य का जिंदा रहने का जो अधिकार है उसकी रक्षा करना
राज्य का, देश का और अधिकारियों का, या यूं कहे उस जमाने के राजा का कर्तव्य है। तो मैं पढ़ूंगा मनु 8.386 टू 387, 344 टू 347 और मनु 7.20, जो मूल रूप से ये कहते हैं स्टेट मस्ट गिव प्रोटेक्शन टू पुअर सेक्शंस, यानी जो राष्ट्र है उसको हमेशा गरीब, दबे कुचले, शोषित, वंचित लोगों का रक्षा करना चाहिए, उनके जानो माल की रक्षा करनी चाहिए। तो अब मैं एक एक करके वो सारे मंत्र श्लोक पढ़ लूंगा। जिस राजा के राज्य में चोर, परस्त्रीगामी, कठोरवादी, साहसिक व कठोर दंड देने वाला ये नहीं है, वह इंद्रलोक को जाता है। अपने राज्य में उक्त चोर आदि पांचों का निग्रह करने वाला राजा अपने सजातीय राजाओं में साम्राज्य करता है और इस लोक में यश पाता है। जो राजा इंद्रत्व पाने की इच्छा करे और जो अक्षय अव्यय यश चाहे, वह क्षण भर के लिए भी साहसिक मनुष्य गुंडे की उपेक्षा ना करे, अर्थात उसे तत्काल दंड दिए बिना ना छोड़े। दुष्ट वचन बोलने वाला, चोर तथा दंड से मारपीट करने वाला, इनसे साहस करने वाला मनुष्य अत्यंत पापी है। जो राजा साहसिकों को दंड ना दे और उनको क्षमा करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और प्रजा उससे बैर करने लगती है। मित्रता व अधिक धन के लोभ से सब लोगों को डराने वाले साहसी गुंडों को राजा कभी ना छोड़े। यदि राजा आलस्य छोड़कर दंडनीय लोगों को दंड ना दे, तो अधिक बलवान लोग दुर्बल मनुष्यों को इस प्रकार पका लें कि जैसे शूल पर मत्स्यों को पकाते हैं। तो यानी इन सब चीजों से यह साबित हो जाता है कि मनुवाद में सारे दलितों को एसटी, एससी, ओबीसी, एसबीसी, वनवासी, शूद्र, अतिशूद्र, चांडाल सबको जिंदा रहने का मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार का रक्षा करना हर एक तथाकथित दलित जाति के मनुष्यों का भी जीवन का रक्षा करना राज्य का, प्रशासन का, राजनेताओं का, न्यायालयों का, सुरक्षा कर्मियों का और राजा का, या जो देश को चला रहा है उसका व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व है, धर्म है, कर्म है। तो आज भी मैंने इस आंबेडकरवादी आक्षेप का जवाब दे दिया, वो भी शास्त्रों से। ओम हं हनुमते नमः।